इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी की लॉ एंट्रेंस के बारे में। बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं कि सर इस बार कैलकाटा यूनिवर्सिटी का लॉ एग्जाम नहीं होगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो असली में क्या इस बार नहीं होगा? बहुत बच्चे का जो क्वेश्चन है उसके लिए मेरे को लगा कि बहुत ऐसे और भी बच्चे लोग हैं जिसने मेरे को अभी तक नहीं पूछ रहे, लेकिन उनके अंदर चल रहा है कि इस बार नहीं होगा। क्या सर, क्या रीजन है अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं आया है? कौन सा मंथ में एग्जाम हो सकता है एंड मैं कैसे प्रिपरेशन करूं? लॉट्स ऑफ क्वेरी मेरे पास आ रहा है। एज ए तुम्हारा गाइडर, पर्सनल मेंटर, एज ए टीचर मेरा काम है कि अच्छा डायरेक्शन देना स्टूडेंट को, सही में एक्चुअल क्या रीजन है एंड क्यों नहीं आ रहा है। देखो, ऑलरेडी तुम्हारा एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, ओके, एंड सामने ही इलेक्शन है 23 अप्रैल, राइट? सो दैट्स बिकॉज ऑफ अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं आ रहा है, आइदर इलेक्शन है इसीलिए एंड तुम्हारा रिजल्ट नहीं है। तो ऑलमोस्ट क्या होता है, अप्रैल मई महीने में ही फॉर्म फिलअप आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूं, मान के चलो कि देख पा रहे हो यहाँ पे बीएलबी के 2025, मतलब ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि फॉर्म फिलअप नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। थंबनेल के अंदर देखे हो, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वही मैंने लिखा है कि सर इस बार एग्जाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा नहीं भाई, एग्जाम होगा लेकिन थोड़ा सा लेट होगा। जैसे कि देखो, अगर 2025 की बात किया जाए उसमें थोड़ा सा ज्यादा ही लेट हुआ था, ओनली बिकॉज ऑफ ओबीसी केस इशू एंड ऑल्सो कॉलेज में थोड़ा बहुत जो मतलब लाइसेंस वगैरह होता है उसको लेके भी प्रॉब्लम था। दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा लेट हुआ था। तुम लोग भी जानते हो अक्टूबर में हुआ था। एंड क्या हो रहा है कि इस बार के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं है, तो लेकिन मई मंथ में फॉर्म फिलअप ऑलमोस्ट आने का चांसेस है आफ्टर इलेक्शन। ठीक है, अगर मान के चलो मई में आ गया तो एग्जाम कब होगा सर? तो मैक्सिमम अगस्त में होने का चांसेस ज्यादा है, जुलाई नहीं तो अगस्त में चांसेस बहुत ज्यादा है। तुम्हारे पास कितना टाइम है सर? अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 4 महीना है। अगर अगस्त में एग्जाम हो रहा है तो तुम्हारे पास काफी टाइम है। तो जितना भी क्वेरी था स्टूडेंट का कि सर एग्जाम नहीं होगा, ऐसा गलत बात है। एग्जाम तो होके रहेगा, 100% श्योर अबाउट इट, बट लेट हो सकता है। तो अगस्त में हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं सर अक्टूबर में होगा क्या? बहुत लोग क्या गलती कर रहे हो, गूगल में जाकर सिर्फ डायरेक्ट लिख रहे हो कि एग्जाम डेट। वहां पे जो चीज दे रहे हैं डिपेंड ऑन बहुत सारा जो साइट है, एक होता है ब्लॉग साइट, एक होता है ब्लॉग साइट। तो उसके हिसाब से बहुत लोग क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो एंड तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही है सच में क्या होगा। बता दीजिए, देखो जब भी तुम गूगल में सर्च कर रहे हो, जब भी गूगल में सर्च कर रहे हो तो वहां पे क्या दे रहा है, जो भी ब्लॉग साइट होता है उसमें क्या आ रहा है, जो भी डेटा है 2025 का डेटा उसके हिसाब से शो कर रहा है। तो दैट्स व्हाई अक्टूबर में कहीं जगह पे दिखा रहा है। मैं देख रहा था, मेरा स्टूडेंट बोला था कि सर अक्टूबर में एग्जाम होगा। नहीं, मैक्सिमम चांसेस है तुम्हारा अगस्त में एग्जाम होने का। ठीक है, अगस्त में होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड सर सितंबर तक जा सकते हैं क्या? ये उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि सितंबर तक जाए, उतना पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, ये चीज है। अब बोलोगे सर ये जो चीज आप बोल रहे हो ये तो मैंने मान लिया कि 2025 में क्या होता है वो दिखा दीजिए। देखो ये 2025 है एंड 2025 का जो तुम्हारा फॉर्म फिलअप था वो मैं साइड से तुमको दिखा रहा हूं राइट नाउ। देखो पहला चीज कि ये वाला तुम्हारा कैलकाटा यूनिवर्सिटी का बीएलबी एडमिशन देख पा रहा हूं, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट इन 4th सिलेक्शन लिस्ट। ये तुम्हारा पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं। वहां पे देखो इंपॉर्टेंट डेट में देखो अपडेट एडमिशन शेड्यूल, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो बेटा जो इंफॉर्मेशन था पिछले साल का उसके मैं दिखा रहा हूं, तो उसके हिसाब से क्या हुआ था। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बीएलएलबी देख पा रहे हो यहाँ पे अंडर फैकल्टी ऑफ लॉ 15/9/2025 टू 25/9/2025, मतलब यहाँ पे देखो 10 दिन का टाइम दिया था और आगे जाके उसको अपडेट भी किया गया था, बहुत सारा चीज भी हुआ था यहाँ पे। एंड लास्ट में जाके जब एग्जाम हुआ था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम के बाद पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट, वेन्यू ऑफ द सीबीटी, मोर पब्लिकेशन ऑफ द इंटरनल टेस्ट रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग टाइम ऑफ द इंटरनल टेस्ट, डेट ऑफ इंटरनल टेस्ट देखो 14/10, मतलब अक्टूबर हुआ था। मतलब देख पा रहे हो कि अक्टूबर में हुआ था एंड तुम्हारा फॉर्म फिलअप मतलब सितंबर में हुआ था, राइट? तो क्यों हुआ था? क्योंकि ओबीसी केस की वजह से इतना हुआ था। तो फॉर्म फिलअप जब आता है उसके बाद 1 महीने के बाद होता है। मान के चलो कि वो जल्दी कर रहा था कि भाई जब मतलब पॉसिबल हो तो हम लोग दे देंगे। तो ये था एक्चुअल में पिछले साल की डेट। ठीक है, पिछले साल की डेट। तो आप देखो बेटा कि 15/9/2025 को हुआ था एंड अभी जैसे एग्जाम हुआ था कितना भाई तुम्हारा, वही 14/10 इसको। ठीक है, 14/10/2025 को एग्जाम होता है 2 बजे से लेकर 4 बजे। ऑलमोस्ट क्या होता है, कोलकाता एंड सराउंडिंग एरिया में उनका एग्जाम सेंटर होता है, राइट? ये चीज होता है। आप बच्चे पूछेंगे सर ये जो डेटा है इसके हिसाब से आप क्या बोल रहे हो कि अब क्या होगा, क्या करना चाहिए? अगर मान के चलो अगस्त में ना होकर सितंबर में भी तुम्हारा एग्जाम हुआ, ठीक है,
तब तो पढ़ना पड़ेगा, तो अप्रैल में स्टार्ट करना पड़ेगा। और जिसका भी एक्चुअल में गोल है कि सर मेरे को गवर्नमेंट ही चाहिए, सच में मेरे को गवर्नमेंट ही लेना है, प्राइवेट में एडमिशन लेना ही नहीं चाहता हूँ, ठीक है, उनको तो मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम जल्दी पेपर से स्टार्ट करो, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। देखो मैं अपडेट एडमिशन नोटिस में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जिसका भी ड्रीम है, जिसका भी एक्चुअल में ड्रीम है कि तुम्हारा ये जो कॉलेज है, जितना कॉलेज देख पा रहे हो यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि जितना बच्चे का ड्रीम है कि सर सच में मेरे को क्या करना है, सर यही जो लॉ ऑफ कॉलेज है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा हाजरा कैंपस जो सबसे बेस्ट है, ये वाला बेस्ट एक नंबर पे। दूसरा चीज स्टूडेंट के हिसाब से 2 नंबर पे ये वाला, 3 नंबर पे ये वाला जाता है और 4 नंबर पे ये वाला जाता है, ठीक है। ये जो 4 गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर इसमें ही तुमको एडमिशन लेना है, तुम क्या करो, सीधा सीधा जस्ट गूगल पे जाओ एंड लिखो ABC सेंटर .in, ऐसा करके लिखो .in, यार वहां पे देखोगे हमारा जो कितना बच्चा सिलेक्शन हुआ था 2025 में, उनके साथ साथ हम लोग बैच के अंदर CULT लीगल बैच के अंदर क्या क्या चीज प्रोवाइड करते हैं वो सब तुमको दिख जाएगा, मैं वहां पे दिखा रहा हूं तुमको। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा आना सपना है तो देर मत करो, अभी स्टार्ट करो, बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो अगर देर कर रहे हो तो, ठीक है। मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ इसके बारे में, जो भी है कि सिलेबस वगैरह पैटर्न वगैरह सर सब चीज हम लोग हेल्प करेंगे इसके ऊपर। टोटल में जितना सीट है, टोटल में गवर्नमेंट में 594 सीट है, तो इसमें तुमको अगर सीट लेना है तो अच्छा रैंक करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ठीक है। अब देखो सर इसमें ना क्या क्या सिलेबस आता है तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, ऑलरेडी मैंने काफी वीडियो के अंदर बोला है कि सिलेबस क्या है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड पॉलिटी। बहुत लोग पॉलिटी को लीगल पार्ट बोला जाता है, लीगल एप्टीट्यूड करके, ऐसा कुछ नहीं, पॉलिटी है और ऑलरेडी मेंशन भी है तुम्हारा CU की तरफ से पूरा मेंशन है कि पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल वगैरह एंड तुम्हारा कंप्यूटर एंड जनरल के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ऐसे करके होता है, ठीक है। अब बहुत लोग पूछोगे सर ये तो चीज आपने बता दिया, अब पढ़ना तो है तो कहां से पढ़े, व्हाट इज द बेस्ट कोचिंग सेंटर, व्हिच इज द बेस्ट कोचिंग सेंटर इन दिस लाइक वेस्ट बंगाल और अदर कोई। देखो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं कि मैं बात करने में मेरे को तकलीफ हो रहा है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि बच्चा देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि सच में मेरे को यहाँ पे एडमिशन लेना है, देन डू वन थिंग, जस्ट यहाँ पे जाओ, जाके लिखो कि तुम्हारा ABC सेंटर, क्या लिखो बेटा, देखो ABC एंड लिखो सेंटर CENTER, ठीक है। ऐसे जब लिखोगे तुमको ये वाला साइट खुल जाएगा abccenter.in, इंडिया ट्रस्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये हमारा ऑफिस भी है। यहाँ पे जाके थोड़ा सा ऊपर करोगे तो ये नंबर है, इस नंबर पे अगर कॉल करोगे रिलेटेड टू एडमिशन और यहाँ पे व्हाट्सएप करोगे तो हम लोग बता देंगे। हमारा ये ऑफिस लोकेशन है, अगर गूगल पे जाके अमर बापिर कोचिंग सेंटर सर्च करोगे तो तुमको CULT, नर्सिंग, BBA में सबका पूरा के पूरा मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन भी है कहाँ पे कोचिंग है, वो भी तुमको डायरेक्शन मिल जाएगा, और ये वाला वेबसाइट है, यहाँ पे जाके देख सकते हो कितना स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे तुमको ये फील भी कर सकते हो, ठीक है, हम लोग तुमको कॉल कर लेंगे। ऑल कोर्सेज के बारे में यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो कितना स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है CULT में और बाकी सब्जेक्ट में, सब चीज तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, सारा का देख पा रहे हो ऐसे करके, जितना भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे तुमको पूरा का पूरा दिख जाएगा। और ये वाला कोर्स देख पा रहे हो, ये तुम्हारा, मैं टॉप रैंकर में एक चीज दिखा देता हूँ कि टॉप रैंकर में हमारा स्टूडेंट का कितना सिलेक्शन हुआ है। जैसे अनीस का देख पर, अनीस का रैंक 1 हुआ था EWS में, ठीक है। ऐसे करके जितना भी है बहुत सारे स्टूडेंट है जो, देखो ये वाला तुम्हारा CULT का है, और भी काफी स्टूडेंट है, जैसे कि ये वाला देखो CULT का है, समृद्धि का 33 रैंक हुआ था, उनके साथ साथ और भी जैसे कि यासिन का 40 रैंक हुआ था, ठीक है, उनको बर्धमान में भी चांस मिला था। ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट को देख पा रहे हो जो CULT में एडमिशन मिला था, देखो मीना को देख पा रहे हो, ऐसे करके काफी स्टूडेंट है जिनका पूरा के पूरा एडमिशन हुआ था। एंड अनीस को भी BBA में भी 27 रैंक हुआ था आली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो ये पूरा चीज है। आप बोल रहे हैं सर ये तो आपने बता दिया, तो ऑलमोस्ट 65 स्टूडेंट का 2025 में, उसमें 64 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। आप देखो कि सर ये जो चीज आपने बता दिया, ठीक है, वन कोर्स के अंदर हमको क्या क्या मिलेगा वो बता दीजिए एक बार कि कोर्स में क्या मिलेगा। जैसे ये वाला CULT तुम्हारा बैच है, CULT लीगल बैच, यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारा बैच का प्राइस कितना है 3999 रुपीज, जिसमें तुमको 999 का जो बैच आता है मॉक टेस्ट बैच, वो तुम्हारे लिए पूरा फ्री हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर टैप करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा वेबसाइट खुल जाएगा जहाँ पे तुम जाके बैच को परचेज कर सकते हो। इसमें सर क्या क्या चीज मेरे को मिल रहा है वो पूछोगे तो यहाँ पे देखो 299 का डिस्काउंट भी है। यहाँ पे टैप करोगे तो वाला जो प्राइस है देखो कम होकर 3812 रुपीज हो रहा है। कंटेंट में जाओगे तो तुमको क्या क्या चीज मिलेगा यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ना यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, बहुत जगह पे देखोगे यूट्यूब में वीडियो में ऐसे मैं देख रहा हूँ काफी जगह पे बहुत टीचर लोग ऐसे बोल रहे हैं, पता नहीं टीचर लोग क्यों ऐसे बोलते हैं। मैथ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, बहुत मतलब लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में अगर जो स्टूडेंट एग्जाम दिया है CULT का 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 23 प्लस मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आया था, ठीक है।
ओके, ये 23 प्लस मैथमेटिक्स क्वेश्चन था, जिसकी वजह से बहुत बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैथ का लेवल भी अच्छा था। और इसीलिए हम लोग भी मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरा काफी चीज हम लोग कंप्लीटली करवाते हैं। देखो जैसे ये चीज देख पा रहे हो तुम लोग, ये चीज देख पा रहे हो, देखो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या देते हैं, मैथमेटिक्स का जितना भी क्लासेस होता है सब यहाँ पे वीडियो क्लासेस मिल रहा है, लाइव क्लासेस भी मिलेगा तुमको। बेसिक से हम लोग सिखाते हैं, जो बहुत लोगों को मैथ में डर होता है, अगर हमारे पास पढ़ोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ मैथ में डर नहीं रहेगा और तुम इस सीरीटी को फोड़ के आओगे, गारंटी, श्योर अबाउट इट। ओके, और हमने एक चीज भी प्रॉमिस भी किया है, जो सिलेक्शन होने के बाद हम लोग ट्रिप में जाएंगे एक साथ, लेकिन रैंक होना चाहिए 1 से लेकर 300 के बीच में, तभी सबको लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैथमेटिक्स का नोट्स भी मिलेगा, रीजनिंग का वीडियो देख पा रहे हो, रीजनिंग का नोट्स भी है, इंग्लिश का वीडियो देख पा रहे हो, इंग्लिश का नोट्स भी है, जनरल नॉलेज का देखो वीडियो भी है, नोट्स भी है, जनरल नॉलेज का नोट्स है, पॉलिटी का वीडियो, पॉलिटी का नोट्स भी है। ऐसे करके देखो कितना सारा चीज है तुम्हारे लिए, सब कुछ मिल जाएगा। पॉलिटी का डिजिटल नोट्स भी है, जितना भी है सब कुछ तुमको मिलेगा, ये मोबाइल पे और तुम्हारे ये डिजिटल बोर्ड नहीं, लैपटॉप में भी एक्सेसिबल है, ठीक है। इनके साथ साथ मैं और एक चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पे तुमको, ठीक है। ये जो बैच में दिखा रहा था, इसमें और भी एक चीज है कि हम लोग 40 मॉक टेस्ट भी देते हैं। क्या देते हैं बेटा? 40 मॉक टेस्ट, जो तुम्हारा टीसीएस की पैटर्न के ऊपर बेस करके वो पूरा के पूरा है। देखो यहाँ पे और भी करंट अफेयर्स देखो, पीआईक्यू, सीबीटी मॉक टेस्ट 10 है, और भी बाकी ऐड होगा अलग से। इंग्लिश के लिए भी मॉक टेस्ट, रीजनिंग के लिए भी मॉक टेस्ट, एंड पॉलिटी के लिए भी मॉक टेस्ट देते हैं इसी बैच के अंदर। अगर मान के चलो ऐसा टाइप का कुछ चीज कोई दे पा रहा है तो भाई मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं पढ़ाने छोड़ दूंगा, कोई नहीं दे पाएगा। इतना चीज मतलब कम पैसे में और इतना अफोर्डेबल प्राइस में तुमको इतना सारा चीज कोई दे पाएगा तो मैं भाई पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, सच में यार, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे चीज तुम्हारे लिए मिल रहा है लीगल बैच के अंदर। तुम्हारा सपना जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी में लॉ एंट्रेंस करने का, उसको सपना को पूरा करने का, तो अभी जाओ एंड एबीसी सेंटर बैच को ज्वाइन करो, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन करो एंड स्टार्ट करो, ऑलरेडी बैचेस चल रहा है, क्लासेस। और अगर तुमको कोई भी क्वेरी होगा तो इस नंबर पे कॉल करोगे तो हम लोग तुमको हेल्प कर देंगे, ठीक है। पूरा के पूरा यहाँ पे नंबर भी है, हमारे वेबसाइट में तुमको नंबर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे जाके नंबर कर सकते हो। एंड देखो ऐप भी डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके तुम इसको देख सकते हो ऐप के अंदर। अगर टैप करोगे तो हमारे पास ये भी तुमको ऐप दिख जाएगा, अमर वापिद कोचिंग सेंटर ऐसे सर्च करोगे पूरा के पूरा मिल जाएगा। एंड देखो यहाँ पे ऑलरेडी 8000 प्लस स्टूडेंट मतलब ऐप को डाउनलोड किया है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा लेकिन जल्दी शो हो जाएगा। उनके साथ साथ देखो यहाँ पे रिव्यू भी देख सकते हो, एंड ये वाला देख सकते हो कि तुम्हारा ये वाला टीचर भी है, एंड सिलेक्शन ऑफिस भी है, कोर्सेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है, नोट्स भी ऐसे टाइप का दिया जाता है, सब कुछ यहाँ पे है। उनके साथ साथ और भी जैसे रिव्यू का देखना है, बहुत लोगों को रिव्यू भी चेक करना होता है, तो यहाँ पे रिव्यू भी जाके तुम उसको चेक कर सकते हो, बहुत स्टूडेंट ने रिव्यू भी देके रखा है, ठीक है। तो सब कुछ तुमको मिल जाएगा, तो जाओ जाके अभी ज्वाइन करो। तुम्हारे कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीएलबी का जो 5 साल का लॉ का सपना है उसको पूरा करने के लिए आज ही ज्वाइन करो एबीसी सेंटर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। फॉर्म फिलअप आ रहे हैं बहुत जल्दी, जस्ट वेट करो एंड पढ़ना चालू करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। नीचे जाके लिखो नो जॉब बिजनेस बॉस, आज ही ज्वाइन करो एबीसी सेंटर। ऑल द बेस्ट।